दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CET हरियाणा पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आगे ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां करेगा उनके लिए उसने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है। इसके लिए उन्होंने अपने पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की अपने वेबसाइट पे। आप उस लिंक पे जाके मैंने उस लिंक को अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम एक बार पूरी प्रोसेस को देखते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन में क्या क्या कागजात चाहिएंगे, किस किस चीज़ का जो फ़ोटो है डॉक्यूमेंट उसका साइज़ क्या रहेगा। हम इसको एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि जब आप साइबर कैफ़े पे जाके या अपने डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड करते हैं तो बीच में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए बड़ी आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी है, त्रुटि रहित पूरी करनी है। कोई गलती होती है क्योंकि उसको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप पूरी वीडियो एकदम ध्यान से शुरू से आखिर तक देखिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार नीचे लाइक बटन है वहाँ पे लाइक भी करें, आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। जैसे आप अगर पोर्टल पे जाएंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, तो आप अपने फ़ोन नंबर भरेंगे इसमें, उसके बाद ये कैप्चा कोड 372086 आप लॉगिन करेंगे। जो ही आप लॉगिन करेंगे आपके इस मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, OTP आएगा। आप OTP को इस दिए गए बॉक्स में फीड करेंगे। यहाँ OTP आ रहा है 851182। हमने ये यहाँ पे लिखना है OTP और सबमिट बटन दबाना है। सबमिट होते ही आपके पास हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाता है। इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, ये 7 या 8 इंस्ट्रक्शन आप देखिए इनको, इनको धीरे धीरे आप आराम से पढ़ के, हिंदी में भी दे रखी हैं, आप नीचे ही देखिए। आवेदन पत्र भरने से पहले इन हिदायतों को आप ध्यान से अवश्य पढ़ लें, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी बताएगी जो आप अगर आप गलती करते हैं तो आपका उसको ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। लिखा भी हुआ आप पढ़ें। 8वां, आवेदक को सभी कॉलम को सावधानी पूर्वक भरना होगा, बाद में इसमें किसी प्रकार के संशोधन बारे में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आप कंडीशन से एग्री हैं, एग्री करें और सबमिट बटन दबाएं। जो ही सबमिट बटन दबाएगा आपके पास एक लंबा परफॉर्मा खुलेगा, जिसके 6 स्टेप आपको सबसे ऊपर ही दिख जाते हैं। हम बारी बारी से इन स्टेप्स को देखेंगे, आप नोट करते जाएं चाहे बेशक एक कागज़ पे कि आपको क्या क्या अपने पास रखना है। पहले देखिए आपको रजिस्ट्रेशन रेजिडेंट डिटेल देनी है, यानी कि आपका निवास क्या है, आपको हरियाणा का निवासी होना ज़रूरी है। आप इसमें रेजिडेंट ऑफ हरियाणा हैं, डोमिसाइल हैं हरियाणा के, तो आपको यस कर देना। इसमें आके क्लिक करते ही आपसे ये परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी मांगेगा, वो आपको इसमें भरनी है। अगर आपके पास है परिवार पहचान पत्र की आईडी तो लिख दीजिए यस, इस पर क्लिक करिए। अगर नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड से भी आप नो करें। मान लीजिए आपके पास नहीं है, आपने नो कर दिया, आप अपना आधार नंबर यहाँ डाल के ओके करेंगे तो आपकी आईडी आपके सामने आ जाएगी। अगर ये नहीं आती है, आपका आधार इनवैलिड दिखाता है, तो हम आपको कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे कि आप किस तरह से अपनी आईडी पता कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी आईडी भर देंगे, पहचान पत्र की, परिवार पहचान पत्र की आईडी। उसके भरने के बाद आप अपनी बेसिक डिटेल भरेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं कि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको जो टोटली CET की तैयारी करने वाले छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उनकी हर समस्या का समाधान यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। आगे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, और उसके बाद आप क्लिक करके अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करें। जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपका
बाकी की जानकारियाँ जैसे मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित हैं, विडो हैं, अनमेरिड है, जो भी, जैसे मान लीजिए आप अनमेरिड हैं। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, आपकी एक कैटेगरी हो सकती है BC जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर भर रहे हैं, आप अपनी भरिएगा। सब कास्ट कैटेगरी यानी कि इसमें आपकी जाति का नाम होगा, मान लीजिए आप यादव हैं या आहिर हैं, लिख दिया इसमें। विजिबिलिटी आइडेंटिटी मार्क, ये आपको अपना एक पहचान का चिन्ह भरना होगा। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कट मार्क ऑन थर्ड फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड या स्कार ऑन द चिन, जो भी। उसके बाद आप अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके और उसमें यस नो करके ऑप्शन आएंगे, भर दें। एक सर्विसमैन हैं या उनके डिपेंडेंट है तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है। उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी है तो उसको आपने करना है, अगर आप डिसेबल हैं तो यस करेंगे। और ऐसा करने के बाद आपको पूरा उसके कैटेगरी, किस टाइप की आपको हैंडीकैप हैं आप, सब कैटेगरी उसकी क्या है, डिसेबिलिटी का परसेंटेज क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू, ये सब भरना है आपको, डेट ऑफ इशू भरनी है और उसको अपलोड भी करना है। ध्यान रखें PDF फाइल में 500 KB तक का डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड हो जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे में जाना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन की आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे उसकी डिटेल भरनी है और वो भी आपको PDF फॉर्मेट में 500 KB तक अपलोड करनी है। कोई FIR दर्ज है तो उसके बारे में भी आप जानकारी देंगे और उसकी कॉपी अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। अगर आप डिस्क्वालीफाई हैं तो ठीक है, आप नो यस कर दीजिए, वरना नो करके आप आगे बढ़ें। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, वरना इंटरेस्टेड जॉब कैटेगरी आप में इसमें भरनी है। आपको किस ग्रुप की नौकरी चाहिए, ग्रुप C की या ग्रुप D की या दोनों की, तो आप जनरली आप दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, मुझे यकीन है। तो आप उनमें से देख के मान लीजिए ग्रुप दोनों के लिए आप अप्लाई कर दें, आप टिक करें और उसके बाद नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट पे करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। इसमें आप देखें ध्यान से, तीसरे स्टेप में क्या करना है। तीसरे स्टेप में आपको कम्युनिकेशन डिटेल भरनी है और इसमें आपका एड्रेस वो भरना है जो आपके परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP की ID पर जो लिखा है वो सेम। अगर एड्रेस आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस रखना चाहते हैं तो टिक कर दीजिए, वरना अलग है तो आप दूसरा एड्रेस यहाँ पे भर सकते हैं, सेम यहाँ आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। उसके बाद आप पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड वगैरह ये भर के ईमेल ID को आपको वेरीफाई करना है। पहले ईमेल ID भर के करेक्ट करेंगे, उसको ठीक से देख लेंगे, एक बार 2 बार चेक कर लें, फिर वेरीफाई ईमेल पे जाके आप क्लिक करेंगे। आपको दोबारा भी भरनी पड़ सकती है, दोबारा भरें, वेरीफाई कर दें। ये आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए ईमेल आप परमानेंट रखें, बना के रखें खुद की, ना कि साइबर कैफ़े वाले की। एजुकेशन डिटेल आपको इसमें भरनी है। आप कितनी ही क्वालिफ़िकेशन आप रखते हैं, आपको सभी क्वालिफ़िकेशन 10वीं से शुरू करके +2, BA, MA या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपको डिटेल चाहिए वो आप इसमें भर सकते हैं। ग्रुप D के लिए आपको 10वीं होना ज़रूरी है और ग्रुप C के लिए 12वीं होना ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। आप इसमें काफ़ी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। मार्कशीट आप अपने सामने रखिएगा और एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ऐड एजुकेशन डिटेल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको शुरू में आपके पास जो योग्यता शुरुआती है, जैसे 10वीं की शुरुआत है आपकी, तो आप यहाँ पे क्लास 10 चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिजल्ट का स्टेटस लिखना है, आप पास हैं। ऐसे ही बोर्ड का नाम लिखना है, मान लीजिए बोर्ड आपका हरियाणा बोर्ड है तो आप यहाँ हरियाणा आ जाएगा आपके पास। डेट ऑन मार्कशीट, किस तारीख को आपका रिजल्ट घोषित हुआ वो लिखेंगे। मार्कशीट का नंबर जो ऊपर कोने में लिखा होता है, मार्कशीट पर जो फ़ोटो होती है उसके पास, उसके नीचे रोल नंबर के पास ही होता है। आप उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो आपने हासिल किए, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ये सब लिखते हुए 500 KB में आपकी इसकी PDF फॉर्मेट अपलोड करनी है, ध्यान रखें। और उस चूज़ फाइल करके उसको अपलोड भी गैलरी से उठा के आप कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले स्टेप पर आ जाएंगे। अगले स्टेप का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो 12वीं जोड़ सकते हैं, फिर से ऐड करेंगे और फिर से दोबारा से आप 12वीं यहाँ पे जाएंगे और अब की बार आप 10वीं आप ऐड कर चुके, अब की बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने +2 कर देनी है और उसकी सारी डिटेल सेम वैसे ही भरते हुए आपको अब उसकी PDF अपलोड करनी है। उसके बाद आप क्लोज ना करें, नेक्स्ट पे जाएं और फिर अगला स्टेप देखें। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फ़ोटो और सिग्नेचर जाने हैं। आप देखिए सिलेक्ट फ़ोटो टाइप, यहाँ आपको फ़ोटो टाइप यानी कि आपको कुछ नहीं देखना है, अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़। पहले आप
ये कर देंगे और उसके बाद इमेज को उठाएंगे, यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे, अपनी गैलरी में जाएंगे, यहाँ से फाइल खोल लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। आपकी फ़ोटो आ जाएगी। जैसे नीचे आ गई ये फ़ोटो मैंने करके दिखा रखी है। इसके बाद आप दूसरा देख सकते हैं, इसको फिर से चेंज कर दें और फिर स्कैन साइड पे आ जाएं। इस साइन को करेंगे, फिर आप फिर चूज करेंगे अपनी फ़ाइल को अपलोड करने के लिए, गैलरी से उठाएंगे और फिर इसको आप सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। ऐड इमेज करते ही वो आपकी अपडेट हो जाएगी और यहाँ पर आपकी सिग्नेचर दिखाई देंगे। ऊपर सिग्नेचर आ रहा है, नीचे फ़ोटो आ रही है। ये आपको करना है, ये आपको ध्यान से, जब ये हो जाए आप इसको टिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे आपको 5वां स्टेप मिलेगा। 5वें स्टेप में आपको बहुत आसान सा काम है, कुछ खास बात नहीं। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया देखना है। आमतौर पे जिस परिवार में, कोई परिवार में मदर, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन्स, डॉटर या फादर अगर सर्विस में है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। यस करने के बाद आप एक बार करके देख सकते हैं। अगर किसी के घर में, परिवार में कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आप उसकी डिटेल भरेंगे, कौन से स्टेट का एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, यानी कि वो रिटायर्ड है या फिलहाल करंटली सर्विंग है। मान लीजिए आप ये भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय कौन से स्टेट का है, हरियाणा में है तो ठीक है, बाहर है तो बाहर का, दूसरे स्टेट का है तो चलेगा, वो भी लिख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हरियाणा में है, वो करंटली सर्विंग है। ऐसे ही एम्प्लॉय कोड आप उनसे पूछेंगे आपका एम्प्लॉय कोड क्या है। जैसे हम इसमें उसका एम्प्लॉय कोड भर के देखते हैं, 072007। ऐसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग भर देंगे आप उसकी, रिटायरमेंट डेट, अगर रिटायर्ड है तो रिटायरमेंट डेट मांगेगा, अगर रिटायर तो पेंशन, ये सब मांगेगा। ऑर्गेनाइजेशन टाइप किस में थे, बोर्ड में थे, डिपार्टमेंट में, आप डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। उसका डेजिग्नेशन, ये सब भर के, अगर एप्लीकेंट विडो है तो उसमें यस करेगा, वरना नो। आगे बढ़ेंगे। उसकी फ़ाइल, अगर आप विडो हैं तो विडो की सर्टिफिकेट भरनी है। इसी तरह चूज फाइल करके अपलोड हो जाएगी वो। इसके बाद इज़ फादर्स कैंडिडेट इज़ डिसीज्ड, यानी कि डिसीज का मतलब होता है मृतक। अगर फादर मृतक हैं तो आप उसमें यस करेंगे, वरना इसको नो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अगर मृतक है तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे चौथा पॉइंट भी देख लें, एप्लीकेंट बिलोंग टू सच ए डी नोटिफाइड ट्राइब्स, विमुक्ति जाति, टपरीवास जाति, ये बहुत कम है और इनको हम लिख सकते हैं अगर यस, ये आमतौर पर नो रहेगा। इसको अगर है तो उसकी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड फॉर वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तो आपको उसको काउंट करना है, तो आप उसको यस करके और एक्सपीरियंस जोड़ सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस पे जाएंगे, उसमें आप टिक करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस मांग लेगा और एक्सपीरियंस यहाँ पे भर के ऐड करके ऐड एक्सपीरियंस कर देंगे। एक्सपीरियंस में वो पूरा कॉलम खुलेगा, फिर किस संस्था में आप काम करते हैं, डेजिग्नेशन क्या है, किस डेट से किस डेट तक आपका एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस की टाइप, एक्सपीरियंस ये ईयर और मंथ में होगा और आपको सेव डिटेल कर देनी है, आपकी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आप कहाँ से सबमिट कर रहे हैं अपने फॉर्म को, जैसे आप अपने गांव में बैठे हैं तो अपने गांव का नाम लिख दें, क्लिक करें और इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका ये फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपका छठा स्टेप बाकी है। आप छठे स्टेप पे आ जाएं और इसमें आपको इस फॉर्म का डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट को डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ को आपने अपलोड करना है 500 KB तक। ध्यान रहे उसको एक बार पहले चेक कर लें, उसमें कोई गलती तो नहीं रहेगी, वरना आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसको फिर आप चूज़ फाइल, उस पीडीएफ को 500 KB तक अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। याद रखें, एक ख़ास बात जो मैंने इस फॉर्म में देखी वो ये आपको नोट करनी चाहिए कि फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ 500 KB लिखा हुआ है, आप उसको 500 KB नहीं कर पाएंगे, 200 KB ही ये एक्सेप्ट करता है सिस्टम। तो आप सिग्नेचर और फोटो का साइज़ 200 रखें, बाकी फाइलों का साइज़, पीडीएफ फाइलों का साइज़ 500 KB इसमें ले लेता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये लाइक करें, कमेंट करें। कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट में जा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी, ज़रूरी लिंक है, उनको भी देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस चैनल पर और भी बहुत सारी रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। आप, हमें उम्मीद है कि हमारा साथ इसी तरह बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।